सबसे पहली चीज़ है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? अभी आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं, प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, काफ़ी बच्चों के, काफ़ियों के हो चुके होंगे। बट द वर्ड डेटाबेस हम क्यों यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट का डेटा स्टोर करना होता है। जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसमें यूजुअली जो पाइथन है या कोई भी और लैंग्वेज हो, जैसे कि सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, वीबी हो गई, इन्हें क्या कहते हैं? फ्रंट एंड। इससे होती है कोडिंग। लेकिन अगर मुझे परमानेंटली डेटा स्टोर करना है, सो दैट हैज़ टू बी स्टोर समवेयर। वो हो सकता है कि आप अपनी बाइनरी फाइल्स में सेव करो, CSV फाइल्स में सेव करो, ठीक है। उसके अलावा MySQL, Oracle, DBase, ये क्या होते हैं? बैकएंड। तो जहाँ पर डेटाबेस स्टोर होता है। सो जो ट्रेडिशनल तरीका है डेटा को स्टोर करने का, जैसे हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं, चाहे आप IP से हो, चाहे आप CS से हो, आपने देखा है कि CSV फाइल्स में डेटा स्टोर हो सकता है, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स में, है ना, जिसे हम एक्सेल में खोल के भी देख सकते हैं। बट उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं व्हेन वी नीड टू शेयर द डेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी ऑफ डेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट साइज ऑफ डेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट फेचिंग द डेटा। ठीक है। सो सबसे बड़ी चीज़ है डेटा को फेच करना। आपको डेटा को फेच करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स, फिर आपको डेटा को फेच करना है एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स, फिर आपको कंडीशंस लगानी है, आपको दो टेबल्स में से मिला के डेटा उठाना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाली हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू नहीं कर सकते, उसमें हमें सारा कोड खुद पाइथन में लिखना पड़ता है। सो वी हैव टू डू दैट ऑफ आर ओन इन पाइथन, राइट। लेकिन एसक्यूएल आपको ये सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। आप सिर्फ कमांड लिखते हो, आपके पास रिजल्ट आ जाता है। दैट इज वाई वी से कि एसक्यूएल जो है वो क्या है? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, इट्स अ क्वेरी लैंग्वेज, राइट। सो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टोर द डेटा कि आप उसे किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर करें और फिर आप उसको कनेक्ट करें अपनी किसी भी फ्रंट एंड लैंग्वेज के साथ जो आपने किया है बाय इंटरफेस ऑफ पाइथन विद MySQL, राइट। सो अभी हम सिर्फ शुरू करेंगे इस चीज़ से कि डेटाबेस है क्या। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, डेटाबेस क्यों चाहिए? क्योंकि फाइल हैंडलिंग की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उसको ओवरकम करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। बट व्हाट एग्जैक्टली इज डेटाबेस? डेटाबेस जहाँ पर आप सारा डेटा स्टोर करते हो। डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा हो सकता है एक स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, मार्क्स, क्लास, ग्रेड, है ना, एड्रेस, पेरेंट्स नेम, सिबलिंग नेम, एनीथिंग। टीचर्स का डेटा हो सकता है, टीचर का नाम, टीचर की सैलरी, टीचर का सब्जेक्ट, टीचर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टीचर का डेट ऑफ बर्थ, है ना, क्वालिफिकेशन। सो कोई भी चीज़ उठा लो, लैपटॉप, उसका भी डेटा होता है कि उसमें हार्ड डिस्क कितनी है, रैम कितनी है, स्क्रीन साइज क्या है, कौन सी कंपनी का है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सो वी हैव डेटा अबाउट एवरीथिंग। लेकिन वो डेटा तभी काम का होता है जब उसको हम प्रॉपर तरीके से स्टोर करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ आती है डेफिनेशन ऑफ द वर्ड डेटा। आपसे एग्जाम में ये कभी पूछी नहीं गई है, बट येस यू शुड नो, डेटा मीन्स any raw facts or figures that is said to be data. And when I talk about database, ये पूछा जा सकता है आपसे, what is a database? So it is an organized collection of related data. So organized collection of related data is called database. Organized collection of related data is called a database. For example, you have a database of a school. अब उसमें स्कूल से रिलेटेड सारा डेटा स्टोर होगा, जैसे कि स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, लाइब्रेरी का, कोर्सेज का, लाइक दैट। ठीक है। अब उस डेटाबेस के अंदर आप डेटा कैसे स्टोर करते हो, उसके बेसिस पे वी हैव कैटेगरीज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो डेटाबेस तो हो गया ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। देन वी हैव DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपके सिलेबस में कौन सा है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट इफ आई टॉक अबाउट जस्ट DBMS, खाली DBMS का क्या मतलब होता है? सो खाली DBMS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर विच अलाउज अस टू क्रिएट डेटाबेसेस, to manage databases, to insert data into it, to fetch the data, to delete the data, to modify the data, वो सब हम एक DBMS के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो वर्ड आ जाता है यहाँ पे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट मीन्स RDBMS। RDBMS का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक डेटाबेस में जो भी डेटा आप स्टोर करते हो, दैट इज स्टोर्ड इन द टैबुलर फॉर्मेट। किस में स्टोर होता है? tabular format में. For example, if I have data about student, I'll be storing the admission number, I can store the name, I can store the class, I can store marks. तो ये क्या हो गया? Table. Table is made up of rows and columns, right? So I have something over here, then I have something over here, right? I have things like this.
ये जो है ये टेबल है। अब इसमें बात आती है कि भाई रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है 100%। पहला आप नोट कर लेंगे, 100% आने वाला जो क्वेश्चन है वो है डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल। ये जो है ऐसे वाले स्टैंडिंग पोजिशन में जो होते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम कॉलम्स। और ये जो ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हैं, दीज आर कॉल्ड रोज। ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं। और रिलेशन का मतलब होता है टेबल। अदर वर्ड फॉर रिलेशन इज टेबल। जिस टॉपिक के बारे में आप स्टोर कर रहे हो, आप किसके बारे में स्टोर कर रहे हो इसमें डेटा? स्टूडेंट के बारे में। जिस चीज के बारे में स्टोर कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी मीन्स अबाउट व्हाट यू आर स्टोरिंग द डेटा। किस चीज के बारे में डेटा स्टोर कर रहे हैं? स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट क्या हो गया? एंटिटी। टीचर के बारे में स्टोर करोगे तो टीचर विल बी द एंटिटी। प्रोडक्ट के बारे में स्टोर करोगे तो प्रोडक्ट विल बी द एंटिटी। दैट इज एंटिटी। कॉलम का टेक्निकल नाम है फील्ड या फिर एट्रीब्यूट। तो हम इसको या तो फील्ड कह सकते हैं या हम इसको एट्रीब्यूट कह सकते हैं। रो को हम टपल या फिर रिकॉर्ड कह सकते हैं, ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है पिछले सालों से, आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 16 ईयर्स, ठीक है। 16 क्या, आप 17 ही हो जाएंगे, ये वाला बोर्ड हो जाएगा। तो 17th बोर्ड क्लास जो है वो मेरे आंखों के सामने CBSE क्लियर करके निकलेगी, ठीक है। आपके इस एक्सपीरियंस से आई कैन टेल यू कि DBMS जो है ये शुरू से रहा है। लैंग्वेजेस बहुत बदल गई हमारी। मैंने पढ़ाना शुरू किया था IP में फॉक्सप्रो से आया VB से आया जावा, जावा से आई पाइथन, CS में एक ही बार चेंज हुआ है C++ से सीधा पाइथन। बट SQL हमेशा से था, है और रहेगा, क्योंकि बैकएंड में हम इसी को यूज़ करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन इतने सालों से पूछा जा रहा है, अभी भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं कि डिग्री और कार्डिनैलिटी ऑफ टेबल क्या होता है। तो आपको टेबल दे दिया जाएगा, उसमें पूछ सकते हैं डिग्री या कार्डिनैलिटी क्या है, या उसको किसी और फॉर्मेट से भी पूछा जा सकता है। तो पूछा ज़रूर जाएगा। लेकिन तो क्या होता है डिग्री? डिग्री होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4। 4 कॉलम्स हैं। तो आई वुड से कि डिग्री ऑफ दिस टेबल इज 4। रोज काउंट करनी है आपको फॉर कार्डिनैलिटी, लेकिन हेडिंग वाली रो काउंट नहीं होती है, ठीक है। यू डोंट हैव टू काउंट दी हेडिंग वाली रो, आपको सिर्फ ये 2 रोज काउंट करनी है। तो डेटा किस में है? 2 रोज में। डेटा 2 रोज में है, तो कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? 2। डिग्री इज 4, कार्डिनैलिटी इज 2। 4 आपकी डिग्री है, 2 कार्डिनैलिटी है, ठीक है। इसमें ऐसे भी दे सकते हैं कि भाई एक टेबल है, उसमें इतनी रोज इतने कॉलम्स है, अब 4 रोज ऐड कर दी, 2 रोज माइनस कर दी, बताओ अब क्या है डिग्री और कार्डिनैलिटी। बच्चे कंफ्यूज जनरली कहाँ पर होते हैं कि वो डिग्री को कार्डिनैलिटी में लिख देते हैं, कार्डिनैलिटी को डिग्री में लिख देते हैं। तो ये उल्टा नहीं करना है बेटा, इसका ध्यान रखना है आपको। इतना एक हिंट आप ऐसे याद रख सकते हो कि R मैचेस विद C एंड C मैचेस विद D। C और C एक साथ नहीं हो सकते। तो रोज है कार्डिनैलिटी के लिए, कॉलम है डिग्री के लिए। यू कांट हैव 2 C's टुगेदर। दैट इज वन हिंट जो आप यूज कर सकते हो टू रिमेंबर कि डिग्री क्या होता है और कार्डिनैलिटी क्या होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। साथ साथ कमेंट्स में लिखते जाएंगे, ठीक है। साथ साथ कमेंट्स में लिखते जाएंगे कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं बाद में चेक करूंगी और देखूंगी कि कौन अटेंटिवली सारी क्लासेस अटेंड कर रहा था, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया है तो यस लिखिए और फिर आगे देखते चलिए। अब इसके बाद इस चैप्टर में से जो पूछा जा सकता है वो है कीज के बारे में। हमारे पास कीज बेसिकली आपके पास 4 तरह की हैं जो आपको याद रखना है इनकी डेफिनेशन। प्राइमरी की क्या होती है, ऑल्टरनेट कीज क्या होती हैं, कैंडिडेट कीज क्या होती हैं, फॉरेन कीज क्या होती हैं। पिछली वाली स्लाइड पे एक और कंसेप्ट होता है डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट, पर वो कभी एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है। पर डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम। जैसे कि अगर एज कॉलम है तो उसमें आप एज ले सकते हो फ्रॉम 3 to 20 फॉर अ स्कूल स्टूडेंट। तो उसका डोमेन क्या हो गया? एनी नंबर फ्रॉम 3 to 20। डोमेन मतलब कि क्या सेट ऑफ वैल्यूज उस कॉलम के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। बट इट हैज़ नेवर बीन आस्क्ड। ये अगेन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। प्राइमरी की आइडेंटिफाई करो टेबल में से, या प्राइमरी की डेफिनेशन बताओ, या प्राइमरी की और किसी और कंस्ट्रेंट का डिफरेंस बताओ। दैट इज आस्क्ड वेरी कॉमनली। प्राइमरी की हमारे पास क्या होती है? देखो, अब टेबल आप कोई सा भी ले लो, मान लो आपके पास प्रोडक्ट टेबल है। अब एक प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या क्या स्टोर कर सकती हूँ? प्रोडक्ट का ID, प्रोडक्ट का नाम, उसका बारकोड, ठीक है, उसकी कॉस्ट, उसकी मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, क्वांटिटी। आई कैन स्टोर सच थिंग्स, ठीक है।
अब इसमें से मुझे एक कॉलम ऐसा चाहिए, मैं उसको जाके बोलती हूँ, मतलब मैंने लड़का रखा हुआ है दुकान पे, मैं उसको बोलती हूँ कि बताइए ज़रा पेन कितने बड़े हैं, है ना। अब भाई उसको क्या पता कौन सा पेन पूछ रहे हो, राइट। उसको क्या पता आप कौन सा पेन पूछ रहे हो, 10 तरह के पेन पड़े हैं अंदर। फिर मैंने बोला अच्छा बता जेल पेन कितने पड़े हैं। अब नाउ हाउ डज ही नो जेल पेन कितने पड़े हैं, जेल पेन भी तो 3-4 कंपनीज के हो सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव अ प्रोडक्ट आईडी, मैं उसको बोलूँ कि P05 आईडी वाले जो पेन है वो बताना कितने पड़े, तो उसको पता है कि एक ही कैटेगरी है पेन की, वो जो कि P05 वाले होंगे, वो बताने हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है। या आप उसके बारकोड के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। मतलब एक ऐसी चीज जो एक इंडिविजुअल वैल्यू को रेफर करे, ऐसी नहीं जो काफियों के लिए हो सकती है। जैसे स्टूडेंट्स ही हो गए, अगर मैं बोलूं कि प्राची को बुलाओ, अब देखें भी मेनी प्राचीज इन माई क्लास, बट इफ आई से कि एक क्लास के अंदर रोल नंबर 10 को बुलाओ, तो उस क्लास में एक ही बच्चा होगा जिसका रोल नंबर 10 होगा। ओवरऑल स्कूल की बात करोगे तो वहाँ पे रोल नंबर यूज नहीं हो सकता प्राइमरी की, क्योंकि हर क्लास में रोल नंबर 10 होगा। सो वहाँ आपको एडमिशन नंबर चाहिए होगा, है ना। सो दैट डिफर्स, वो चीज़ हमारी चेंज होती जाती है, ठीक है। सो प्राइमरी की क्या हो जाता है, प्राइमरी की इज दैट एट्रीब्यूट, ये सब नोट्स में गिवन है आपको, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। सो दैट एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल which is used to identify one row, ठीक है। सो एक रो को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। एक टेबल में हम एक ही प्राइमरी की दे सकते हैं। सो वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, राइट। उसके बाद आता है ऑल्टरनेट कीज और कैंडिडेट कीज। तो पहले हम समझेंगे कैंडिडेट कीज क्या होता है। जब आपको प्राइमरी की बनाना होता है तो आप सोचते हो कि भाई कौन कौन से एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिनको प्राइमरी की बना सकते हैं। इन दिस एग्जाम्पल इट कुड बी प्रोडक्ट आईडी एंड बारकोड। तो ये दोनों जो हैं ये हर प्रोडक्ट के होंगे, और ये दोनों दो प्रोडक्ट्स के लिए सेम नहीं हो सकते, दे विल बी डिफरेंट फॉर एवरी प्रोडक्ट, ठीक है। सो कैंडिडेट की इसका क्या मतलब है, एट्रीब्यूट्स हैविंग दी कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मतलब पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की। और उसके लिए क्या क्या मेन फीचर्स क्या है कि दे शुड नॉट बी ब्लैंक, दे शुड नॉट बी ब्लैंक एंड शुड नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। सो क्योंकि जो प्राइमरी की है उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते और उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं ले सकते। तो अगर कॉलम्स ऐसे हैं जो कि कभी ब्लैंक नहीं होते, उनमें कभी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती, तो वो हमारे कैंडिडेट की हो सकते हैं। पर इसमें से हमें एक ही को चुनना है प्राइमरी की, हम एक को चुन लेंगे, और वो एक्चुअली एज अ प्रोग्रामर मेरी अपनी मर्जी है, मैं कोई सा भी यूज़ करूँ, जो मुझे बेस्ट लगता है मैं वो यूज़ करूँगी। तो जो मुझे बेस्ट लगता है मैंने उसको प्राइमरी की मार्क कर दिया। सो उसको आपने प्राइमरी की मार्क कर दिया, जो बच गया वो होता है alternate keys. So remaining candidate keys after we choose one of them as a primary key are called alternate keys. अगर आप चाहो तो आप साथ के साथ अपने नोट्स खुद बना सकते हो, जैसे मैं आपको डेफिनेशंस लिखवा रही हूँ, आप अपने हाथ से लिखते जाओ, उससे आपकी रिविजन भी हो जाएगी। और जब आप खुद लिखते हो तो वो आपके दिमाग में ना बिल्कुल छप जाता है एक तरह से। तो अगर उसको अपने दिमाग में छापना है तो सिर्फ ये मत देखो कि हर चीज़ रेडीमेड मिल जाए, ऑल्दो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, बट स्टिल अगर आप उसको बहुत अच्छे से करना चाहते हो बेटा, सो राइट इट विद योर ओन हैंड्स, उससे बेटर कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरेन की। अब फॉरेन का मतलब है बाहर जाना, है ना। फॉरेन मतलब जो हमारी लैंड नहीं है, फॉरेन लैंड मतलब हमारे देश से बाहर। हम बाहर जाएंगे तो हम फॉरनर हैं, हमारे लिए बाहर वाले फॉरनर हैं। तो ऐसे ही एक टेबल को जब दूसरे टेबल के साथ लिंक करते हैं तो एक टेबल के एट्रीब्यूट्स दूसरे टेबल के लिए फॉरनर्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर मेरे पास कोई दो टेबल्स हैं, बहुत ही घिसा पिटा एग्जाम्पल है, ठीक है, आप लोगों के लिए नया होगा, पर आप मेरा सोचो, मतलब ये एग्जाम्पल मैं कितनी बार दे चुकी होंगी, कहाँ कहाँ दे चुकी होंगी। तो एनी हाउ, बट वी हैव दिस एम्प्लॉय टेबल, वी हैव एम्प्लॉय आईडी, वी हैव एम्प्लॉयज नेम, हमारे पास उसकी सैलरी है, जॉब है, और है डिपार्टमेंट आईडी की, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है 101, नाम है अर्जुन, सैलरी है 80,000, जॉब है मैनेजर, डिपार्टमेंट आईडी है 10। अब 10 क्या, विच डिपार्टमेंट इज 10, ठीक है। सो 10 हमारा कौन सा डिपार्टमेंट है, सो वो हमें नहीं पता, वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसके लिए एक और टेबल है मेरे पास जिसका नाम है डिपार्टमेंट, ठीक है।
डिपार्टमेंट टेबल के अंदर ये स्टोर्ड है कि भाई डिपार्टमेंट का आईडी क्या है, फिर उसका नाम क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। सो डिपार्टमेंट 10, 20, 30 तीन डिपार्टमेंट्स हैं मेरे पास। 10 है अकाउंट्स, 20 है मार्केटिंग और 30 है प्रोडक्शन। ठीक है, इसकी लोकेशन है ए विंग, इसकी लोकेशन है बी विंग, इसकी लोकेशन है सी विंग। तो मेरी बिल्डिंग के 3 विंग्स हैं। तो ए विंग में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है एंड ऐसे ऐसे ये सब कुछ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इफ़ आई लुक एट दिस टेबल क्लोजली एंड आई वांट टू सी कि भाई इसमें मेरी प्राइमरी की वगैरह क्या है। ठीक है, सो इफ़ यू हैव टू सी दैट ये जो है दिस इज प्राइमरी की ऑफ एम्प्लॉय टेबल, है ना। फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ, फटाफट से बताओ कि डिपार्टमेंट की प्राइमरी की क्या होनी चाहिए। एक एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर रहा है उसका एम्प्लॉय आईडी, सिमिलर वे एक डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है उसका डिपार्टमेंट आईडी। सो दिस इज अ प्राइमरी की। सो ये इधर प्राइमरी की हो गई, ये इधर होगी। पर मैं आपको कहती हूँ कि बताओ अर्जुन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो आप यहाँ से देखते हैं 10। फिर आपको नाम चाहिए तो आप इसको लिंक करेंगे इसके साथ और बताएंगे हाँ जी कि ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है। कोमल किस डिपार्टमेंट में काम करती है, मार्केटिंग में। सो हम कैसे देख रहे हैं, इस कॉलम को हम मैच करा रहे हैं इसकी प्राइमरी की के साथ, जहां मैच करता है वहां से हम डिपार्टमेंट का नाम उठा लेते हैं। ऐसे ही कर रहे हैं ना हम। सो दैट इज हाउ वी आर डूइंग। अब तो ये जो कॉलम है जिसकी हेल्प से आप दोनों टेबल्स को आपस में जोड़ पा रहे हो, वो क्या होती है, फॉरेन की। सो डेफिनेशन क्या हो गई, सो फॉरेन की इज दैट एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल which helps us to establish a link with another table। ठीक है, और जनरली ये दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है। जो CS वाले बच्चे हैं वो इस पे जाके आगे एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी करेंगे जिसको हम बोलेंगे जॉइंस, और आपके पेपर में 100% जॉइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। IP में जॉइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, CS में पक्का आएगा। प्रैक्टिकल में किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टेबल में जिस टेबल के अंदर फॉरेन की नहीं होती, इसमें सिर्फ प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट आईडी नेम लोकेशन, कितने भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं बिना एम्प्लॉय को कंसिडर किए। तो जब ये एम्प्लॉय के ऊपर किसी तरीके से भी बेस नहीं है तो इसको हम कहते हैं पेरेंट टेबल। सो ये पेरेंट टेबल है, इसके अंदर फॉरेन की है। अब यहाँ 3 डिपार्टमेंट्स हैं 10, 20, 30। तो आप खुद ही जनरल कॉमन सेंस लगा लो, क्या पॉसिबल है कि इसके अंदर मैं डिपार्टमेंट 40 का एम्प्लॉय डाल दूँ। जब मेरे पास डिपार्टमेंट ही 3 है तो मैं 40 डिपार्टमेंट यहाँ से कैसे ले लूँगी, नहीं ले सकती ना। आई कांट डू दैट। सो आई कांट डू दैट, तो इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं हो सकता, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये टेबल इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर द वैल्यूज ऑफ इट्स फॉरेन कीज। तो वी कॉल इट चाइल्ड टेबल और द डिपेंडेंट टेबल। सो ये हो गया कंसेप्ट फॉरेन की का। तो कंसेप्ट सबको पता होने चाहिए, चाहे IP हो चाहे CS हो। एक चीज़ और बता देती हूँ, वैसे मैंने अभी आपको SQL शुरू नहीं कराया, वो मैं अगली वीडियो से करवाऊंगी, बट दोबारा बताऊंगी, फिर भी यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास एक टेबल गिवन है, अब उसमें प्राइमरी की हम देना भूल गए, बाद में बनाओ, तो आपकी कमांड होगी ऑल्टर टेबल, जो भी टेबल का नाम है, मान लो स्टूडेंट। सो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, आप लिखोगे ऐड प्राइमरी की। ठीक है, और उसके बाद उस कॉलम का नाम जिसको प्राइमरी की बनाना है। सो दिस क्वेश्चन हैज़ कम इन द एग्जाम कपल ऑफ टाइम्स, ये आया हुआ है पहले भी। तो ये आ सकता है कि आपको एक टेबल दिया हो और बोला जाए कि हम भूल गए कि प्राइमरी की बनाना था, बाद में कैसे बनाएंगे, तो बाद में ऐसे बनाएंगे, दिस शुड बी द आंसर। सेम क्वेश्चन अगर फॉरेन की के लिए आ जाए, जो कि कभी आया नहीं है आज तक, ठीक है, बट अगर आ जाए तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एट, देन यू विल राइट फॉरेन की। मान लो हमारा उसको लाइब्रेरी टेबल के साथ मुझे लिंक करना है और एक बुक आईडी कॉलम है जिसको मैं लिंक करना चाहती हूँ। सो मेरे पास एक कॉलम है बुक आईडी जो कि बताएगा कि वो दूसरे टेबल के साथ लिंक्ड है। तो आप आगे क्या लिखेंगे, फॉरेन की बुक आईडी रेफरेंसेस, रेफरेंसेस व्हाट, बुक टेबल का बुक आईडी कॉलम। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ एडिंग अ फॉरेन की। तो ये मेरे टेबल की मतलब स्टूडेंट टेबल का कॉलम है जिसको मैं फॉरेन की बनाना चाहती हूँ। ये रेफर किसको करेगा, बुक टेबल के बुक आईडी को। समझ आ रहा है। ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी जब मैं ऑल्टर टेबल कमांड बताऊंगी, बट अभी मैंने इसलिए बता दिया कि इन केस आपसे कहीं स्किप हो जाए बीच में तो आपको याद रहेगा कि पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिग्री कार्डिनैलिटी के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की या फॉरेन की।
ऑलवेज गिव योर आंसर विद एग्जाम्पल्स, मार्क माई पॉइंट। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आप आंसर के साथ एग्जाम्पल जरूर देंगे। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया ना, व्हाट इज डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल, तो भाई 1 नंबर का ही है, चाहे 1 मार्क का पूछा है, ठीक है, पर ऐसे मत कर देना सिर्फ लिख दोगे कि डिग्री इज नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनैलिटी इज नंबर ऑफ रोज। नो, वी वॉन्ट द एग्जामिनर टू बी सो इम्प्रेस्ड बाय योर आंसर्स कि अगर कहीं इतनी इतनी सी गलती भी है ना तो वो इग्नोर करते हैं। सो यू विल राइट कि डिग्री इज नंबर ऑफ कॉलम्स, देन मेक अ स्मॉल टेबल, एक छोटा सा टेबल बना दो साइड पे। फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन टेबल वी हैव 3 कॉलम्स, सो डिग्री इज 3, वी हैव 4 रोज, सो कार्डिनैलिटी इज 4। प्रेजेंटेशन बेटा बहुत मैटर करती है सब्जेक्टिव एग्जाम्स में। सो आप लोग को दिए हुए टाइम हो गया है थोड़ा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी से प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड वी विल बी हैविंग इनफ टाइम। सो मेक योर पेपर वेरी मच प्रेजेंटेबल, ताकि चेक करने वाले की आंखें खुश हो जाए आंसर्स चेक करते हुए, है ना। तो आंसर सही भी होगा, दिख भी अच्छा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको कहीं से कोई मार्क्स नहीं कटेगा। सो डू इट लाइक दैट, और ये कमांड्स भी याद रखेंगे आप। तो इतना ही है जो इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे SQL की DDL कमांड्स। सो वी विल स्टार्ट विद DDL कमांड्स एंड आई विल आल्सो टेल यू सम फीचर्स ऑफ SQL इन दैट। और यस, दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। ये बिल्कुल स्टार्टिंग था, तो पहला लेक्चर है, फटाफट से इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे